अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें प्री इजैकुलेशन हो जाती है, यानी एक तो होता है मनी का ख़ारिज होना जिसे इजैकुलेशन कहते हैं। ये 1 मिनट या 1 मिनट से कम अरसे में हो जाए तो इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अगर तो आपकी टाइमिंग नहीं है ज़्यादा तो इस पर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है और वो नॉलेज करेक्ट है, तो फिर आप इस कंडीशन को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट नहीं होने देंगे या इसे मैनेज कर लेंगे खुद अच्छे तौर पर। लेकिन अगर आपको चीज़ों का आइडिया नहीं है, आप प्री इजैकुलेट कर जाते हैं, 5-10 सेकंड भी नहीं रहते, तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स आप सूरत इंज़ाल से गुज़रते हैं, यानी पहले ही आपकी मनी बाहर आ जाती है, तो वो आपके लिए गिल्ट का बाइस बन सकती है, डिप्रेशन काज़ कर सकती है, एंग्ज़ायटी काज़ कर सकती है। और ये एंग्ज़ायटी आपका फ़ीमेल पार्टनर आपके मुतालिक ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि वो आपको कहेगा आप प्रॉपर परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, आप उसको सैटिस्फ़ाई नहीं कर पाते। तो इसका क्या हल है? इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसके लिए बेसिकली 2 एक्सरसाइज़ बहुत अहम हैं। एक तो है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। उसमें क्या करते हैं कि हम 4 सेकंड के लिए क्या करते हैं, साँस अंदर खींचते हैं, फिर 8 सेकंड के लिए साँस को अपने अंदर ही हवा को डायाफ्रेम में रखते हैं और उसे निकालते हुए 10 सेकंड लगाते हैं, आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता। और हमने साँस किस तरह लेना है? नाक के ज़रिए से। यानी नाक के ज़रिए से साँस लेना है और मुँह के ज़रिए से निकालना है। तो ये बेसिकली डायाफ्रामेटिक ब्रीथिंग होती है। इससे बेसिकली 900 टाइम्स जो टाइमिंग है ऑफ सेक्सुअल इंटरक्रॉस वो बढ़ जाती है। यानी आप प्री इजैकुलेशन से नहीं गुजरेंगे, आपकी इजैकुलेशन प्रॉपर टाइम के मुताबिक होगी, आपका पार्टनर सेटिस्फाई होगा सेक्सुअली आपसे, आपकी जो परफॉर्मेंस है बीइंग ए मेल वो बेहतर हो जाएगी, आप साइकोलॉजिकली अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे क्योंकि आप बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इसके लिए कुछ लोग कहते हैं जी मेडिसिन वगैरह, तो मेडिसिन बेसिकली इतना फ़ायदा नहीं देती। इसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइज़ है वो है पेल्विक एक्सरसाइज़, वो आप करें, वो लेट के होती है बेसिकली। उसके अलावा इसमें जो स्प्रेज़ वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो 1-2 दफ़ा अगर आप यूज़ कर लें तो ठीक है, लेकिन बार-बार यूज़ करेंगे तो वो आपके जो पीनस है उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसी तरह लोग लोशंस यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, फ्लॉक्सीटिन, पैरोक्सिटिन वगैरह, वो भी अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके लिए ख़तरनाक है। तो इसके अलावा आप मेरे साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। थैंक यू।